हेलो एवरीवन। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के एडवांस रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मॉडर्न रडार्स का काम होता है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर से मिसाइल डिटेक्ट करना, लेकिन ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को इस तरह से डिजाइन किया है कि वो फ्लाइट के लास्ट फेज में अपनी स्पीड और डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इस वजह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के लिए टारगेट को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये क्लियर सिग्नल है कि मॉडर्न वॉर सिर्फ फायर पावर नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी पर डिपेंड करती हैं। ईरान की मिलिट्री प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा है अंडरग्राउंड मिसाइल्स। ये जमीन के नीचे बने सीक्रेट लॉन्च फैसिलिटीज होती हैं जहां मिसाइल्स को सेफली स्टोर किया जाता है। ईरान काफी मिसाइल्स में सॉलिड फ्यूल यूज करता है। सॉलिड फ्यूल मिसाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो क्विक लॉन्च हो सकती है क्योंकि उन्हें लॉन्च से पहले ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती। नेवल स्ट्रेटजी में भी ईरान ने एक इंटरेस्टिंग अप्रोच डेवलप किया है। पर्शियन गल्फ में ईरान ने छोटी और फास्ट अटैक बोट का नेटवर्क बनाया है, जिससे एनालिस्ट कभी कभी स्वॉर्म टैक्टिक्स भी बोलते हैं। ये छोटी बोट्स एक साथ अटैक करके बड़े बड़े वॉरशिप्स को कंफ्यूज करती हैं। इस स्ट्रेटजी को कभी कभी इनफॉर्मल लैंग्वेज में मॉस्किटो फ्लीट भी कहा जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक इंपॉर्टेंट एंगल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स भी है। ईरान को कुछ स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिल रहा है रशिया से, जबकि इजराइल का स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पार्टनरशिप है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। इंडिया के लिए सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। इंडिया का डिफेंस और टेक्नोलॉजी रिलेशन स्ट्रॉन्ग है इजराइल के साथ। दूसरी तरफ इंडिया का हिस्टोरिकल ट्रेड और एनर्जी रिलेशंस रहे हैं ईरान के साथ। इसलिए फॉरेन पॉलिसी का मेन फोकस है स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन करना, ताकि इंडिया किसी एक साइड में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट एक्सकेलेट हुआ तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई, शिपिंग रूट और मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी पर पड़ सकता है। अगर एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दुनिया भर के इकोनॉमी और फ्यूल प्राइसेस पर देखने को मिल सकता है।